We are continuing with learning how to design experiments and how to design experiments specifically to test a social behavior hypothesis. We learned about how to test a hypothesis about how a group would behave and how an individual will behave on a task. So let's look at social loafing phenomena. Social loafing has been discussed before. As Carl Casson says, we know a lot about, actually more about the atom than about ourselves, and the consequences are everywhere to be seen. जब हम अपने बारे में कम जानते हैं और एटम के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं तो उसके नतायज हर तरफ नज़र आते हैं, सोसाइटी में भी और साइंस में भी. सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स. The behavior of every human is potentially determined by a web of complex social and cultural influences. Many of the acts we perform every day are determined by the culture and society into which we are born and raised. जहाँ हम पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, उस कल्चर के अंदर हमारा वो बिहेवियर जो है वो डिटर्मिन होता है. और क्योंकि कल्चर एक दूसरे से फ़र्क है तो कल्चर का इफ़ेक्ट बिहेवियर के ऊपर अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसको एक्सपेरिमेंट्स में याद रखना पड़ता है. द साइकोलॉजी actually is a scientific study of how society affects the individual. One aspect. In social psychology, the field of social psychology is how society affects the individual, and that is what guides us towards designing the experiments. They are not in lab, psychophysical, they are related to a social behavior. The tremendous variety of research topics falls under the general rubric of social psychology. तो बहुत सारे रिसर्च है जो सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक के अंदर आती है. Among other things, how people are influenced to change their attitudes, beliefs, and behavior. How they form impressions of other people, why they like one another, the roots of aggression and violence, and the conditions determining altruism and helping. लोग तशद्दुद जारियत क्यों करते हैं? लोग एक दूसरे की मदद क्यों करते हैं और कब करते हैं? और कुर्बानी देना दूसरों के लिए, अपने सेल्फिश किसी मोटिव को सेक्रीफाइस करके दूसरे की भलाई का सोचना, ये सब इंसान सोशल बिहेवियर के तौर पे करता है. तो कब और क्यों करता है और कैसे, इसको समझा जा सकता है. और ज़ाहिर है समझने का मकसद ये होता है कि आप इन बिहेवियर को देखना चाहते हैं. हमने पहले भी लर्न किया कि साइकोलॉजिस्ट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फिर हम सोचें, ख्यालात, नज़रियात और अमली किरदार, इन सब को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और लोग होते कैसे हैं इन्फ्लुएंस. हमने पढ़ा कि सोशल फैसिलिटेशन एक फिनोमिनन है, विच मीन्स के दूसरों की प्रेजेंस में एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो आसान हो जाती है, यानी वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है. जबकि सोशल लोफिंग इसकी ऑपोजिट बात कह रहे थे कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस लोअर हो जाती है जब वो ग्रुप में काम करते हैं और लो होती जाती है जब ग्रुप साइज जो है वो बढ़ता जाता है. तो इसको डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पेश किए गए हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए. द क्रिटिकल वेरिएबल इज दैट द सोशल लोफिंग अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज एन एनोनिमस मेंबर ऑफ अ ग्रुप. उसे पता ही नहीं है, उसे पता है अच्छी तरह कि मेरा नाम नहीं आएगा, मैं थोड़ा काम करूंगा या ज़्यादा करूंगा. तो उसको ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा करके कोई उसका नाम से नहीं देखेगा उसको, और ज़्यादा करके उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. सो ये ऐसे है जैसे आप अपने ज़मीर के मुताबिक ही करेंगे, आप पे सोशली कोई प्रेशर नहीं है. जबकि अगर इंडिविजुअल को पता हो कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी
कि ABC मिस्टर मिस ने इतना काम किया है, तो फिर ये वाला जो इफेक्ट है लोफिंग का या कम काम करने का ग्रुप में, वो ख़त्म हो जाता है और लोगों की टास्क फैसिलिटेशन, जिसे हम सोशल फैसिलिटेशन कह रहे हैं, लोगों की मौजूदगी में बेहतर काम करना, वो वाला फिनोमिनन नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेले रेसर्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं अगर उनके इंडिविजुअल टाइम जो है वो मॉनिटर हो रहा हो। शुरू के एक्सपेरिमेंट्स में सोशल नॉर्म्स और ऑटोकिनेटिक फिनोमिनन जो है उसे स्टडी किया गया। शेरिफ ने 1935 में किया। सोशल नॉर्म्स ये होते हैं कि लोग जिस तरह कर रहे हैं हम उस तरह ही बिहेव करना चाहते हैं, और उसने कहा कि सरप्राइजिंगली सोशल नॉर्म्स का बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट होता है, जबकि आपकी आंखें आपको कुछ और बता रही हों लेकिन लोग कुछ और कह रहे हों, तो आप लोगों की जजमेंट की तरफ चलते हैं। एक कमरे में किस तरह की लाइट होती है अंधेरे में, जो कि और कोई क्यों ना होने की वजह से वो आपको मूव होती हुई महसूस होती है, इसे एपरेंट मूवमेंट कहते हैं, और ये साइकोकिनेटिक इफेक्ट है, यानी आपको लग रहा है और वो मूव नहीं हो रही असल में। तो उसके बारे में लोग क्या जजमेंट देते हैं और आपको वो कहाँ नज़र आ रही है। अगर दूसरे कह रहे हैं कि ये तो राइट को है लाइट, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और अगर वो कह रहे हैं लेफ्ट को, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हालांकि आपको लग रहा होगा कि उधर नहीं है उधर है। तो ये एक तरह उन्होंने सोशल इन्फ्लुएंस की स्टडी की थी। तो हमारी परसेप्चुअल रिपोर्ट्स जो आंखों से देखी हुई हैं, वो भी कई दफ़ा हम ट्रस्ट करने की बजाय लोगों की राय को ट्रस्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से शेरिफ के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो शो हो रहे थे कि ग्रुप जो प्राइवेट जजमेंट्स थी कि कितनी दूर है लाइट, वो और थी, 2-3 और लोग थे तो वो कुछ और थी। तो सोशल नॉर्म जो है वो नज़र आ रहा था और लोग कहते थे हम पे तो किसी का असर नहीं, हम पे तो नज़र ही ऐसे आ रहा है। इसी तरह कन्फर्मिटी के एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें लोगों की राय से हम किस तरह अपनी राय बदलते हैं। 18 उन्होंने ट्रायल किए, जिनमें से 12 में जो दूसरे लोग थे उन्होंने वो राय दी जो कि एक्चुअली गलत थी, वो जजमेंट थी। और ये लाइन जो है, इसमें नंबर 3 लाइन को उन्होंने कहा कि ये नंबर ये ए लाइन के बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। जो नंबर 2 लाइन है बी वाले में डायग्राम में, वो उसके बराबर है। लेकिन लोगों ने, बहुत से लोगों ने, जब उनसे 4 लोग पहले ये कह रहे हो तो कि नहीं ये तो नंबर 3 ही ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो उनकी राय से इन्फ्लुएंस हो गए। मज़ीद एक्सपेरिमेंट सोशल साइकोलॉजी में इस तरह के हुए हुए हैं कि न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने एक ब्लैक अमेरिकन को अपनी जेब से बटवा निकालते हुए उसके ऊपर फायर कर दिया। तो वो बहुत अच्छा खासा एक सोशल इशू बना। उनका ख्याल था कि ये तो गन निकाल रहा था। क्यों? क्योंकि ब्लैक फेसेस के साथ या ब्लैक लोगों के साथ रेशल स्टीरियोटाइप है कि वो गन लेकर फिरते होंगे और वो क्राइम ज़्यादा करते होंगे। तो अब वो क्योंकि पुलिस ऑफिसर जल्दी में रिस्पॉन्ड करते हैं, पीपल व्हेन दे आर इन अ हरी आर फोर्स्ड टू रिलाई ऑन स्टीरियोटाइप्स कि लोग कैसे होंगे। Americans have a stereotype of black people as dangerous. So this experiment shows you why a social phenomenon happens.